एज अ फ्रीलांसर क्या आपके भी कुछ महीने बिना क्लाइंट के निकलते हैं? बट इस सिचुएशन को डील कैसे करें जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। आई एम एज्यूमिंग अगर आप मेरा कंटेंट अब तक फॉलो कर रहे हैं तो आपने ऑनलाइन पैसा कमाना सीख लिया होगा। अदरवाइज आपको एटलीस्ट आइडिया लग गया होगा कौन कौन से इनकम सोर्सेज हैं ऑनलाइन जिसके थ्रू आप बिना जॉब छोड़े पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाते हैं, 5 लाख रुपए कैसे कमाते हैं, इवन 1 करोड़ रुपए साल का कैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग से, सो मेक श्योर मैंने बहुत सारी डिटेल्स वीडियो बना रखी है, आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत स्पेशल होने वाली है जो फ्रीलांसर हैं या साइड हसल भी करते हैं फ्रीलांसिंग में, एंड उनके पास कुछ ऐसे महीने आते हैं जब उनके पास ज़्यादा क्लाइंट नहीं होते, तो उनको अपने लिए एक सेफ्टी नेट बनाना पड़ता है कि उनके खर्चे चलते रहे। क्योंकि क्या होता है इनिशियल टाइम में तो ऑफकोर्स आपके खर्चे कम होते हैं, आप सारा प्रोजेक्ट्स खुद ही कर रहे होते हो, बट धीरे धीरे जैसे आपका फ्रीलांसिंग का बिजनेस ग्रो होता है तो या तो आपके कुछ मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के फॉर्म में, या फिर आप किसी को हायर कर लेते हैं। सो आज की वीडियो को हम यही डिस्कस करेंगे कैसे आप वो सेफ्टी नेट बनाएं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी मैंने भी यूज़ की थी 2020 में एंड आज तक यूज़ कर पा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अगले 5 साल तक भी मैं सेम चीज़ को यूज़ करूँगा। उसके बाद भी मैं 2 की जगह 4 प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बना पाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इन वीडियोस को बनाने में कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत एफर्ट और बहुत टाइम जाता है, एंड टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो आप लोगों के सिर्फ एक सब्सक्राइब और लाइक करने से कंटेंट क्रिएटर को सिर्फ मोटिवेशन मिलती है, एंड इसलिए मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बिल्ड कर ली है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के जितने क्लोज रहूँगा उतना बेटर रहेगा, उतना मैं उनको एक्सक्लूसिव चीज़ें बता पाऊंगा ताकि वो ऑनलाइन पैसा कमा सके, फ्रीलांसिंग कर सके, लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बना सके एंड एनालिटिक्स कर सके। एंड जितनी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में उनको मैं डिफिकल्ट टॉपिक समझा पाऊंगा, सो दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी एंड फॉर माई कम्युनिटी एज वेल। सो इस वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए समझते हैं कि पूरा वो सेफ्टी नेट कैसे बनाया जाए, एंड मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव जिस टाइम आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होता। फर्स्ट, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। ऐसे बहुत सारे महीने आते हैं जब आपके पास क्लाइंट्स नहीं होते, या क्लाइंट्स होते हैं तो उतनी इनकम नहीं आती जितने आपके खर्चे निकल सके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे अगले 6 महीने से लेकर 12 महीने तक कौन से एक्सपेंसेस हैं। कम से कम 6 महीने, आइडियली 12 महीने का जो आपका खर्चा है, जरूरतों का खर्चा, वो आपका इमरजेंसी फंड बनता है। 10% इमरजेंसी फंड का हमेशा आपके पास कैश में उपलब्ध होना चाहिए, 20% इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके बैंक में, एंड 70% आपका इमरजेंसी फंड का एक फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए। एंड जब आप इस पर्टिकुलर बजट को मेंटेन कर रहे हो तो जितने ज्यादा आप एक्सपेंसेस सोच सकते हैं 6 से 12 महीने तक, प्लीज उस एक्सपेंस ट्रैकर को जरूर बनाएं। उसका रीजन क्या है, हो सकता है कि शायद आपकी EMI आज न चल रही हो, शायद 3 महीने बाद चल रही हो, कुछ ऐसे इरेगुलर एक्सपेंसेस आ जाए जिनका आपने सोचा ही नहीं था, ऐसे टर्म इंश्योरेंस आ जाए जिनका प्रीमियम बढ़ जाए, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाए, या ऐसी EMI आ जाए जिनकी EMI आगे जाके बढ़ सके। तो 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ही यही होता है कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा या काम कम होगा तो आप उस इमरजेंसी फंड से थोड़ा सा पैसा निकाल के आप एटलीस्ट अपने लाइफ को सर्वाइव करवा पाएंगे। सेकेंड, डाइवर्सिफाई योर इनकम पोर्टफोलियो। इनकम पोर्टफोलियो में एक होती है प्राइमरी इनकम और बाकी होती है सेकेंडरी इनकम। मोस्टली लोगों की 70 to 80% आता है प्राइमरी इनकम से, एंड अप्रॉक्सीमेटली 30% तक आता है सेकेंडरी इनकम में। अब ऑफकोर्स सेकेंडरी इनकम बहुत सारी हो सकती है। अगर आपको ये नहीं पता कि फ्रीलांसिंग में कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसकी मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इस स्पेसिफिक वीडियो में अगर मैं बताऊं तो आपको हमेशा ऐसा करना है कि जो भी आपका फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट है, अगर वो कोई क्लाइंट नहीं है कोई पर्टिकुलर मंथ, तो आपकी 70 to 80% इनकम इफेक्ट होने वाली है, बट आपके जो खर्चे जो आपने बांध रखे हैं सिर्फ 30 to 40% वो कवर अप हो सकते हैं जो आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम से। एटलीस्ट आपके कुछ महीने निकल सकते हैं, उसके बाद ऑफकोर्स आपको प्राइमरी इनकम पे ही फोकस करना पड़ेगा। थर्ड, हमेशा अपने इनवॉइसेस एंड पेमेंट जो कलेक्ट करनी है हमेशा टाइम पे कीजिए। बहुत बार फ्रीलांसर यही कंप्लेंट करते हैं कि सर हम इनवॉइसेस तो सही टाइम पे क्रिएट करते हैं बट हमें अमाउंट नहीं आता सामने से, क्लाइंट कभी कभी लेट कर देता है, तो हम इसको क्या यूज़ करें।
तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप किस तरीके के क्लाइंट के साथ काम करते हैं, आपको कितनी उनसे पेमेंट लेनी है। ट्राई टू एटलीस्ट हैव 50% इन एडवांस एंड 50% आफ्टर द वर्क, क्योंकि उस 50% को हो सकता है आप शायद अगले महीने या अगले 2 महीनों तक यूज़ करें। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपकी डिलीवरी के टाइम प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज आ जाएं तो आपके 50% अटक जाए, बट एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि ऐसा नहीं है कि मेरे को ये नहीं पता कि मेरी इनकम कितनी आने वाली है अगले 2 महीने में, क्योंकि आप 50% तो ले ही चुके हैं एंड 50% रह गया। मोर ओवर ऐसा बहुत बार होता है कि आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो कभी कभार वो आपको 100% पेमेंट आफ्टर जब आप डिलीवरी करते हो तभी देता है। सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप एंड आपके पास कितना इमरजेंसी फंड है, आपने कैसे अपने बजट बना रखा है, उस पर बहुत चीज़ें मैटर करती है। सो मेक श्योर जब आप इनकम और एक्सपेंस का बजट ट्रैकर बनाएं तो ऐसा बनाएं कि आपकी इनकम हमेशा ज़्यादा रहे। सिंस यू आर अ फ्रीलांसर, तो आपको जैसे पता होता है कि आपकी इंस्टेबिलिटी काफ़ी रहती है, ना सिर्फ इनकम में बट क्लाइंट्स के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ का और अपने डिपेंडेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना। सो मेक श्योर अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेके रखें। खुदा ना खास्ता आपको कोई भी दिक्कत हो, चाहे क्लाइंट हो या ना हो, आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एटलीस्ट आपके इंश्योरेंसेस जो भी आपके एक्सपेंस हो या खुदा ना खास्ता आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आपके जाने के बाद जो आपकी फैमिली हो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शायद आपके घर की EMI चल रही हो, बच्चों के एजुकेशन लोन चल रहा हो जिसको आप पूरा ना कर पाए हो, तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप इन चीज़ों से, परेशानियों से दूर रहेंगे। आई होप आपको एक कंटेंट बहुत इंसाइटफुल लगा होगा, वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। सो मेक श्योर इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इस टाइम फाइनेंशियली किसकी प्रॉब्लम है एंड किसको एज अ सेफ्टी नेट चाहिए, क्योंकि चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, सोलोप्रेन्योर हो, या ऐसा कोई भी आदमी हो जिसको ये नहीं पता कि सेफ्टी नेट बनाया कैसे जाता है। एंड प्लीज़ आप कभी भी किसी और कंटेंट क्रिएटर की बातों में आके या किसी और की इन्फ्लुएंस में आके अपना इमरजेंसी फंड को उनके कोर्सेज तक ना लगाएं। बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि आप अपने इमरजेंसी फ़ंड को हमारे कोर्सेज में लगा दो, हमारे कोचिंग प्रोग्राम्स ले लो, 50,000 की, लाख रुपए की, वो आपको अपनी मर्सिडीज़ और ऑडी दिखा के ये दिखाते हैं कि हमने कितना पैसा कमा लिया। प्लीज़ मेक श्योर अपना इमरजेंसी फ़ंड किसी भी चीज़ के लिए यूज़ ना करें। वो आपके लिए हैं, आपकी फैमिली के लिए हैं, उस टाइम के लिए जब आपका कोई भी साथ नहीं देगा। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं 2020 में था और इमरजेंसी फ़ंड ने ही मेरा साथ दिया था। जितना भी मैंने जॉब से कमाया था उस फंड की वजह से ही आज मैं अपने बिजनेस को सर्वाइव कर पाया। सो प्लीज़ मेक श्योर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें एंड अपने लिए एक सेफ्टी नेट बना के रखें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।